कौन है? कौन है? ऐसे क्या देखते हो? क्या मुझे नजर लगाकर बीमार करना है? वालेकुम। क्या आप भी अपने घर के कामों से परेशान हैं, तंग आ चुकी हैं? कामों को कैसे मैनेज किया जाए, कैसे काम सारे जो है वो किए जाएं? क्योंकि इंसान जो है वो फेडअप हो चुका होता है और वो सारे घर के काम जब उसके सामने आते हैं तो उसका दिमाग ख़राब हो जाता है और उसको गुस्सा आता है। कैसे अपने गुस्से को कंट्रोल किया जाए और घर के काम जो है वो चुटकी बजाते किए जाएँ और अपने आप को भी फ्रेश रखा जाए, क्योंकि जब आप ही फ्रेश नहीं होंगी तो घर के काम भी नहीं हो पाएंगे। तो आज की वीडियो में आपके साथ बहुत ही बेहतरीन टिप्स जो हैं वो मैं शेयर करूंगी कि घर के काम भी कैसे मैनेज करें और साथ में अपने आप को भी। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल, इट्स मी माहीन। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज की व्लॉग जो है वो बहुत स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज जो है मैं आपको ऐसी टिप एंड ट्रिक जो है वो शेयर करने जा रही हूँ आपके साथ जो आपकी ज़िंदगी जो है वो बदल देंगी। तो आज की सुबह का आगाज़ मैंने अपने ब्रेकफास्ट से किया था क्योंकि मेरा पराठा खाने का आज बिल्कुल भी दिल नहीं था। तो फिर बस मैंने जो है सादा सा नाश्ता किया और उसके बाद जैसे ही मुझे टाइम मिला मैं आ गई अपने किचन में खाना बनाने के लिए, क्योंकि आज मुझे बनाने थे करेले और इस पे थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है क्योंकि आप सबको पता है करेले जो हैं वो फ्राई होते हैं और उसको फ्राई करते करते काफ़ी टाइम लगता है क्योंकि हमने इसको जलाना नहीं होता, हमने इसको हल्का हल्का जो है वो फ्राई करना होता है स्लो आंच पर। तो बस आज की वीडियो आप सब मेरी प्यारी बहनों के लिए कि जो बहनें जो हैं वो परेशान हैं गर्मी में घर के कामों को कैसे मैनेज किया जाए। तो मेरी प्यारी बहनों, गर्मी में घर के काम को मैनेज करना बहुत ही आसान है, सिर्फ आपने इन टिप्स को फॉलो करना है। और वो सबसे पहली टिप क्या है कि जब भी मेरी प्यारी बहनें आप सुबह उठें आपने अपने सारे घर के काम समेटने हैं। जैसे ही आप अपने हस्बैंड को ऑफिस भेज देती हैं और अपने बच्चों को जो है स्कूल भेज देती हैं तो फिर उसके बाद आपने क्या करना है, आपने सोना नहीं है, सोना यहाँ मना है, ठीक है। अगर आप चाहती हैं ना कि आप अपने घर के काम जो है वो जल्दी मैनेज करें तो आप अपनी इस हैबिट को जो है वो ख़त्म कर दें क्योंकि आपने सोना नहीं है, क्योंकि सोने वाली हैबिट इतनी गंदी होती है जो कि आपके सारे काम जो है वो पेंडिंग रखते हैं। तो मेरी यहाँ पे आदत है कि मैं सोती नहीं हूँ, मैं अपने सारे घर के काम जो है वो उस टाइम पे मैनेज कर लेती हूँ क्योंकि जब एक मरतबा आप उठ गए तो इट मीन्स कि आप उठ गए। तो अब यहाँ पे जो है मैं उठ गई थी और अभी मेरे बच्चे भी स्कूल गोइंग नहीं है, लेकिन फिर भी जो है वो मैं अपने घर के काम अपने छोटे बेटे को सुला कर अब यहाँ पे मैं किचन में आ गई कि इससे पहले मेरे हस्बैंड आए मैं उनके लिए खाना वगैरह जो है बना लूँ, क्योंकि खाना मैं सालन जो भी मैंने बनाना होता है वो एक दिन एडवांस में मैं मंगवा के रख लेती हूँ। ये आप सबके लिए बहुत अच्छी टिप है कि जब भी आपने नेक्स्ट डे कुछ भी बनाना होता है ना तो नेक्स्ट डे का खाना जो भी आपके माइंड में चल रहा हो कि आज हम चिकन बनाएंगे तो आप उसको एडवांस में ही मंगवा के मेरी प्यारी बहनों रख लो। उससे फ़ायदा यह होता है कि अगर आपके हस्बैंड ऑफिस में बिजी हैं, कुछ भी ऐसी आदत हो गई है तो आप बजाय इसके कि अपने हस्बैंड पे आग बबूला हो, आप उन्हें डांटें, आप उनसे लड़ें या वो आकर आपसे लड़ें कि तुमने कुछ नहीं बनाया, तो भाई इस तमाम मसाइल से बचने के लिए मेरी प्यारी बहनों आपने एक दिन एडवांस में चाहे कोई दाल ही मंगवा के रख लें, कुछ ना कुछ अपने आप कह लें कि फ्री एज पिक चीज़ मंगवा के रखा करें ताकि आप वो उसको ईजीली जो है वो मैनेज कर सकें, ठीक है। और स्पेशली दालें जो हैं वो आपके घर में मौजूद होनी चाहिए ताकि कुछ भी ना हो तो आप उसको दाल को फ़ौरन से बना लें। तो यहाँ पे जो है वो मैं करेले बना रही थी। तो उसके बाद क्या है कि जैसे जैसे मेरे पास टाइम मैनेज होता है, अब देखो ना करेले में टाइम लगता है, आप उसको फ़ौरन वहाँ पे मतलब चूल्हे पे नहीं बना सकते। आप जैसे कि करेले बन रहे थे तो साइड पे जाके मैंने सारे बर्तन जो है उसको वॉश कर लिया। अगर तो मैं सब चूल्हे के ऊपर ही खड़ी रहूँगी कि मैंने बस जो भी करना है मैंने बस खाना बनाना है, मैंने और कोई काम नहीं करना, तो ऐसा नहीं होता। हमें सब कामों को इकट्ठा लेके चलना होता है तभी हमारे काम जो है वो जल्दी जल्दी मैनेज होते हैं। अब यहाँ पे मैं बिल्कुल अकेली होती हूँ क्योंकि ना मेरी सास है ना मेरी कोई नंद है, तो मैंने सिर्फ अपने हस्बैंड के लिए और अपने लिए और अपने ससुर जो हैं अपने उनके लिए खाना बनाना होता है। तो अब यहाँ पे देखो ना मेरे पास कितना टाइम था कि मैं रेस्ट भी कर सकती थी क्योंकि मेरी सास नहीं है जो मुझे बातें सुनाएगी, तो कोई भी ऐसा सीन नहीं है मेरे साथ, लेकिन फिर भी मैं अकेली हूँ, लेकिन मैं सब काम जो है वो बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर रही हूँ। तो यहाँ पे मेरी प्यारी बहनों के लिए भी छोटी छोटी टिप्स हैं कि जैसे ही आप देखो ना करेलों में टाइम लगता है, आप अपने बर्तन वॉश कर लें। अगर आप जो है कुछ और काम कर रही हैं, आप अपने कोई कपड़े प्रेस करके रख लें कि अपने अपने कर लें, अपने बच्चों के कर लें, मतलब कुछ ना कुछ जो है आप साइड पे काम कर सकते हैं।
अब यहाँ पे ना करेले में क्योंकि मेरे हस्बैंड को चिकन नहीं पसंद था, तो मेरे पास ना कनौर क्यूब था, तो मैंने वो क्यूब डाल लिया कि चलो एक अजीब सी स्मेल होती है ना, मतलब खाली खाए नहीं जाते, क्योंकि मुझे एटलीस्ट चिकन की बोटी इतनी पसंद नहीं है, सिर्फ उसका फ्लेवर पसंद है कि खाली करेले नहीं खा। अच्छा, यहाँ पे एक टिप है आपके लिए कि जो केले के छिलके होते हैं, हमारे पास फ्री टाइम हुआ तो आपने क्या करना है, केले सबके घर में मौजूद होते हैं, आपने केले का छिलका लेना है और उसको अपने पूरे फेस पे जो है वो अच्छी तरह से रब कर लेना है। जो भी आपके डार्क सर्कल्स हैं, डार्क स्पॉट्स हैं, वो आपके सारे ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि केले के छिलके में इतने बेनिफिट्स हैं। इंशाल्लाह मैं एक पूरी वीडियोस पे बनाऊंगी। अब यहाँ पे मेरे पास देखिए, जब मैंने अपना खाना बना लिया तो मेरे ना ये साइड टेबल्स जो थे, बेड के साइड ड्रॉर्स, ये बहुत ज़्यादा गंदे हुए थे, क्योंकि बच्चों की मेडिसिन वगैरह इसमें पड़ी थी, तो वो सारी जो है मेडिसिन ख़राब हो। जैसे ही मैंने अपना खाना बनाया तो मैं फ़ौरन से मैंने ये सारे मतलब बास्केट्स जो हैं वो अपनी निकाली और उसके अंदर जो है वो पूरी शीट्स को बिछाया ड्रॉर्स में, क्योंकि मेडिसिन गिर जाती हैं तो स्मेल आ जाती है और वो बहुत ही इरीटेटिंग स्मेल होती है। तो यहाँ पे मैंने अपने सारी चीज़ें बच्चों की जो है वॉश की, एक बास्केट में सारा मतलब डेली यूज़ का जो है वो सामान रखा, जो मुझे मतलब कि डेली चाहिए होता है और दिन में हर बार चाहिए। तो कॉफ़ी सिरप है, जो बच्चे को खांसी हो जाती है, क्योंकि मेरे छोटे बच्चा जो है अक्सर मतलब कोई चीज़ ऐसी खा ले खट्टी तो मतलब खांसी, पैनाडॉल के ड्रॉप्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं छोटे बच्चों के लिए, क्योंकि छोटे बच्चे जो हैं उनके लिए इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें हर वक्त आपके घर में मौजूद होनी चाहिए। अब यहाँ पे ये हल्का सा मिस्ट था, बेबी मिस्ट है, जो कि मतलब कोई भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, और सूडो क्रम है। अगर आपके बच्चों को रैश होती है तो ये बहुत ही बेहतरीन आप कह लें कि आपके बच्चों के लिए है। सुरमा जो है मैं लगाती हूँ अपने बेटे को, और ये उसके माल्टोफर के ड्रॉप्स हैं जो कि बहुत अच्छे होते हैं। छोटे बच्चों में आयरन की कमी नहीं होती, क्योंकि जब दांत टीथिंग पे बेबी आता है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और पाउडर जो है मैं फुल बॉक्स नहीं रखती, इस छोटे से डिब्बी में मैं पाउडर जो है वो डाल के रख लेती हूँ, क्योंकि पूरा होता है तो मेरी बेटी सारे का सारा गिरा देती है। अब दूसरी बास्केट में वो वाली मेडिसिन मैंने रखी हैं जो कि मतलब कि बच्चों को बहुत ज़्यादा बुखार हो जाता है, कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ मेडिसिन जो है वो फेंकी नहीं जाती, वो बाद में आप उसको रीयूज़ कर सकते हो, जैसे कि ब्रूफन सिरप हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं बच्चों की, खांसी का सिरप हो गया, एरिनेक हो गया। तो वो सारी चीज़ें जो है वो मैंने साइड मतलब बास्केट बना के रख ली कि ये मेजर चीज़ें मेजर टॉपिक के लिए, और ये साइड मतलब छोटा सा जो मेरा रेगुलर यूज़ का ड्रॉर था, क्योंकि बच्चों का ड्रॉर भी मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और नीचे एक ड्रॉर था, उसमें भी मैंने पूरे में शीट बिछा दी और उसमें अपने बच्चे के टॉयज़ वगैरह रख दिए, जो कि मुझे जैसे हम मतलब रात को जब बच्चा सोने लगता है ना, तो उसको मतलब थोड़ा सा कोई टॉय देना होता है आपको, थोड़ी देर वो खेले और थक जाए और फिर बेबी आराम से सो जाए। तो ये छोटा सा काम था जो मैंने आज के दिन किया। उसके बाद जो है मेरे पास थोड़ा सा टाइम और था, क्योंकि जब आप सुबह उठ जाते हैं ना, आपके पास टाइम ही टाइम होता है। तो यहाँ पे मैं अपने बेटे के लिए जो है वो खिचड़ी बना रही थी, क्योंकि अभी वो छोटा है, वो सॉलिड मतलब इस तरह से नहीं ले सकता। तो यहाँ पे मैं उसको मतलब बहुत ही मतलब लिक्विडी जूसी जूसी जो है वो खिचड़ी बना रही थी, तो ताकि जो है बेबी फूड भी बन जाए और उसका पेट भी भर जाए, क्योंकि अब बच्चा जब आपका 9 मंथ का हो जाता है ना, तो उसको भूख लगती है, उसको क्रेविंग होती है, सॉलिड उससे खाई नहीं जाती। तो इसलिए जो है बच्चा बजाय इसके कि वो सॉलिड खाए, तो आप इस तरह की खिचड़ी वगैरह बना के रख लें। अब उसके बाद क्या है, मेरे पास और टाइम था, तो मैंने क्या किया नेक्स्ट, अब मैंने अपने कपड़े वॉश किए, क्योंकि कपड़े धोना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब आप अपने कपड़े वगैरह जो है वो वॉश कर लेती हैं तो एक आपका ना जहन जो है वो पुरसुकून रहता है। पहले मैंने अपने कपड़े वॉश किए, फिर उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड के और अपने बच्चों की वॉश की, क्योंकि मेरे पास ऑटो मशीन है। और पहले जब नहीं भी ऑटो मशीन थी तब भी मैं ऐसे ही करती थी कि मैं अपने कपड़ों के ढेर नहीं लगाती थी। अगर तो 2 मतलब पूर वगैरह हुए तो उनको मैं धो लेती थी, एक दिन अपने बच्चों के धो लेती थी और एक दिन अपने हस्बैंड के, फिर एक दिन अपने। तो मतलब टाइम मैनेज करना हमें आना चाहिए। हम ये नहीं कि पूरा हफ्ते का इंतज़ार करें कि हफ्ता आएगा तो कपड़े धुलेंगे, ऐसा काम नहीं करना। आपने क्या करना है, जैसे जैसे आपको टाइम मिलता है, चाहे 2 दिन बाद धोएं चाहे 1 दिन बाद, वॉश कर लें। फिर उसके बाद आपके लिए एक छोटी सी टिप है कि मेरे पास यहाँ पे यार्डले का जो है ये अंडर आर्म जो डिओड्रेंट है ये ख़त्म हो चुका था, तो मैंने क्या किया, इसको ऊपर से ओपन किया और इसके अंदर जो है वो मैंने पानी जो है इसको अच्छे से वॉश किया पहले, और इसके अंदर पानी डाल के मैंने इसको फ्रीज़ बॉक्स में रख दिया। अब इसमें क्या होता है कि इसको जब पानी जो है बर्फ़ हल्की हल्की मेल्ट होती है ना, तो पूरे फेस पे मैं इसको रब कर लेती हूँ। इससे क्या होता है, फेस को आपको इतना सुकून मिलता है ना। पहले आपने इसको वॉश लाजमी करना है, क्योंकि इसमें खुशबू होती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इसकी एसेंस होती है। तो आपने उसके बाद क्या करना, इसकी बर्फ़ बनानी है और इसको पूरे फेस पे आपने डेली जो है वो रब कर लेना है। आपको इतना सुकून आएगा, क्योंकि बर्फ़ से ना हमारे हाथ बहुत ठंडे हो जाते हैं, तो बजाय इसके कि बर्फ़ को रब करें, आप इसी को पूरे फेस पे रब कर लें। और ये बहुत ही बेहतरीन टोटका है, आप इसको लाजमी आजमाइएगा और मुझे अपनी दुआओं में आपने लाजमी याद रखना है। वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।